नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं सेल रोटी। ये एक नेपाली डिश है, इसे त्योहारों में बनाया जाता है। इसके लिए मैं लूँगी एक मिक्सिंग बाउल और उसमें मैं लूँगी 2 कप चावल। और ये पुराने चावल हैं जो बिल्कुल सस्ते वाले होते हैं ना, सस्ते गल्ले वाले जो दुकान में मिलते हैं, तो ये वही वाले मोटे चावल हैं ये। तो इसके लिए जितने सस्ते चावल आप बनाएं उतना ही अच्छा है। तो इसको हम पहले 4 से 5 पानी से इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के धो लेंगे। इसके ऊपर जितने भी ये पाउडर लगे हुए हैं ना, तो वो पाउडर अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि इसको केमिकल लगा के रखा जाता है जिससे कि चावल ख़राब ना हो। और पुराने चावल में तो बहुत ही ज़्यादा पाउडर टाइप का निकलता है। तो इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो मैंने 4-5 पानी से धो लिया है। अब मैंने इसमें पानी भर के और इसको कवर करके रख दूँगी ओवरनाइट। तो पूरी रात मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो ये देखिए, ये मॉर्निंग में मैं इसको देख रही हूँ, चावल बहुत अच्छी तरह से धुले भी हैं और फूल भी गए हैं। तो चलिए इसे छान लेते हैं और इसका पानी निकाल लेते हैं। एक छलनी लेंगे और उसको रखेंगे पतीली के ऊपर और उसमें पूरे चावल को हम पलट देंगे और इसको चावल को फैला देंगे इस तरह से। ऐसा करने से सारे चावल का जितना पानी है ना, पूरा निकल जाएगा। और इसमें से जो पानी निकला है ना, ये पानी आप बाल धोने में यूज कर सकते हैं शैम्पू के बाद, और या आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चावल को इस तरह से चलनी में डाल के रख दिया था 2 घंटे के लिए। और ये देखिए, थोड़े से ये ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। पीसने के लिए हम मिक्सी के जार का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने जार ले लिया है। इसमें डालेंगे चावल और चावल को मैं 2 बार में पीसूँगी। तो 2 बार में ये सही है, 1 बार में ये ढंग से नहीं पीस पाएगा, तो इसलिए मैं इसको 2 बारों में पीसूँगी। 1 बार डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। और चीनी मैं डालूँगी इसमें 1 कप, क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिया था, तो 1 कप मैं चीनी डालूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा और इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इतना चीनी इसमें काफ़ी है। और इस समय आप चावल के साथ देसी घी डाल के भी पीस सकते हैं। एक बार में चावल में 1 बड़ा चम्मच आप देसी घी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने पानी नहीं डाला था तो ये दरदरा हुआ है और ड्राई हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे, जो ये आप चम्मच देख रहे हैं ना, इस चम्मच से 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे हम। और फिर इसके बाद इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने पीस लिया है और अब ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है। बस ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें और पतला और ना ज़्यादा दरदरा चाहिए। तो इसे निकाल लेते हैं एक बड़ी पतीली में। और निकालने के बाद जो दूसरी बार का चावल रखा है ना, उसको भी डाल के इसमें पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इसे निकाल लिया मैंने पतीली में। अब दूसरी बार के चावल को भी हम डाल लेंगे। तो ये सेल रोटी नेपालियों का बहुत ही प्रसिद्ध डिश है और इसको दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज में बनाया जाता है। और इसको सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को देते हैं मीठे में। और आजकल के ज़माने में तो बहुत सी मिठाइयाँ आ गई हैं, लेकिन इन सभी पकवानों से अपनी परंपरा कायम रहती है। तो ये अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि त्योहार आ गया है। तो चलिए, ये मैंने देखिए पीस के सब तैयार कर लिया है और इसको मैंने एक पतीली में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डालूँगी मैं 3 चम्मच देसी घी, क्योंकि मैंने 2 कटोरी चावल लिया है, 1 कटोरी आटा लिया है। तो उसी हिसाब से 3 कटोरी हो गई। 3 कटोरी के हिसाब से मैं 3 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार करेंगे। तो इसमें हम एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बैटर हमारा गीला हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसके बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। बस ऐसा रखना है जैसे कि हम इसको चम्मच में उठाएं तो वो एकदम गिरने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा। आप इसकी जगह में मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा मुझे अच्छा आटा लगता है इसमें डालना। और आटा डालने से ना थोड़ा चावल और आटा जब मिलता है तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाते हैं वो, और नहीं तो चावल ही चावल का वो दरदरा टाइप का रहता है। तो बस, तो इसमें लेस भी आ जाती है और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं।
तो इसका रिजल्ट और बाद में देखने को मिल ही जाएगा आपको। तो इसका सबसे मेन काम है इसको फेंटना। ये जितनी अच्छी तरह से आप इसे फेंटेंगे उतनी अच्छी तरह से आपकी सिल रोटी बनेगी। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी सौंफ, और ये सौंफ डाल दिया, इसको डाल के भी मैंने फेंट लिया। अब इसको ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किस तरह से बनाना। देखिए एक बोतल थी, तो इस बोतल को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये दोनों टुकड़ों से मैं आपको बनाना बताऊँगी। और एक इस तरह से आप एक कोई सी भी पन्नी ले लीजिए, इसके साइड के सिरे को आप काट लीजिए और उससे भी आप बहुत अच्छी सिल रोटी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इस तरह से एक कोना इसका काट लीजिए, और काटने के बाद आप एक गिलास लेके गिलास के ऊपर इसको जहाँ से आपने होल किया है ना, तो उसको गिलास के अंदर डालिए और इस तरह से इसमें बैटर भर के आप इससे भी बना सकते हैं। और देखिए जैसे ये बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो इसमें भी आप डाल के इससे बना सकते हैं। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी इससे। और उसके बाद मैं ये जो बॉटल का नीचे वाला हिस्सा है ना, तो इससे भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसी से बना सकते हैं। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया है, और अब बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और इसको गर्म होने देते हैं। तो चलिए बैटर को देख लेते हैं। बैटर थोड़ा सा जम गया है, इसको एक बार बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और जितनी अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे ये उतनी अच्छी तरह से ये गिरने लगेगा। देखिए ऐसे। और इसको एक बार बना के भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बैटर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं तेल कितना गर्म है। तो तेल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो बस हमने चेक कर लिया तेल को। अब बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चम्मच से बनाऊंगी। तो ये देखिए चम्मच से डाला। और जब भी आप कोई पकवान बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो पहली बार में वो बहुत अच्छी तरह से नहीं बनता है। और जैसे जैसे आप आगे बनाते जाएंगे और आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी तरह से सभी पकवान आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए एक मैंने बना लिया है, और ये परफेक्ट नहीं बन पाया लेकिन फिर भी ठीक है। अब मैं दिखाऊंगी आपको बोतल से कैसे बनाते हैं। तो देखिए बोतल में मैंने भर लिया है। इस तरह से बोतल को दबाते हुए आपने गोलाई में इसको शेप देना है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद आप एक चिमटा ले लीजिए। तो जो इसके जॉइंट वाले सिरे हैं ना, इसको थोड़ा सा आप दबा लीजिए। उससे क्या होगा ना, ये आपस में चिपक जाएगा और जॉइंट इसके बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको हाई फ्लेम में ही बनाना है हमें। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। उलट पलट के इसे मैंने पका लिया है। इसी तरह से अब ये देखिए ये बॉटल का नीचे वाला सिरा है। देखिए मैं इससे भी बना रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। और इसको भी आप इसके जॉइंट वाले सिरे को चिमटे से बंद कर लीजिए। तो इस तरह से आप बंद करेंगे ना तुरंत ही, तो वो चिपक जाएगा और ये इसके जॉइंट खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए इसका शेप भी बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। फिर उसके बाद जब ये एक साइड से पक जाएगा, फिर इसको चिमटे से पकड़ के पलट लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने पका लिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये लचीला है ना ये बॉटल, तो ये इसको हाथ से दबाने पे ये दब रहा है। तो इस तरह से ये बनाएंगे ना, तो आप शेप दे सकते हैं। अगर आप ज़ोर से दबाएंगे तो ये मोटे से निकलेंगे। अगर आप इसको हल्के से दबाएंगे तो ये पतले पतले रोल बनेंगे इसके। तो ये देखिए बहुत अच्छी की तरह से ये बन गया है। और इसी तरह से एक एक करके मैं बनाती जाऊंगी। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका हाथ एक बार सेट हो जाता है और आपका बैटर बहुत अच्छी तरह से बन जाता है, तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ये खाने में वाकई में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। और मुझे तो ये वाला जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है ना, बेस वाला हिस्सा है, तो इससे मुझे बहुत ही आसान लगा बनाना, बजाय जो बोतल के ऊपर वाले सिरे से। तो उसको बोतल के ऊपर वाले सिरे से जब हम बनाते हैं ना, तो उसको जैसे हम बनाते हैं तो उसको दोबारा से हाथ में लेने से पूरा हाथ लथपथ हो जाता है, उसमें पूरा बैटर हाथ में लग जाता है, बार बार हाथ साफ़ करना पड़ता है। और जो ये बॉटल का बेस वाला हिस्सा है ना, इसमें डाल के आप एक बार भर लीजिए, और 2-3 बार आपके लिए काफ़ी है। और देखिए उसको ना हाथ गंदे हो रहे हैं और ना ही बार बार उसमें भरना पड़ रहा है। एक बार भर ले रहे हैं तो 2-3 बार वो आराम से हमारी सिल रोटी बन जा रही है। तो बहुत ही आसान लगा मुझे बॉटल के नीचे वाले बेस वाले सिरे से बनाने में। तो इस तरह से आप भी ये बनाइए। ये बहुत ही सरल है बनाना। एक बार आप बनाएंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो
बस इस तरह से देखिए मेरी सभी सेल रोटी बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल बन रहे हैं। और जब ये बने थे ना, उसके बाद जब मैंने सभी लोगों को दिया, पास पड़ोस के लोगों को दिया, बच्चों को दिया, तो सभी को बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही मज़ा आया खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो ये देखिए मेरे चावल की सिल रोटी बन के तैयार हो गई है और बहुत अच्छी और बहुत गोल गोल बनी है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए कितनी गोल गोल बनी है ये देखिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं देखने में। तो चलिए इस दीपावली में आप भी ये सिल रोटी ज़रूर बनाइएगा और बच्चों के साथ दीपावली मनाइएगा सेफ तरीके से। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दीपावली।